कल भी हमें स्पाइडरमैन की एक लाइव एक्शन मूवी के हवाले से खबर मिली थी, लेकिन वो लाइव एक्शन मूवी सोनी के अंडर आ रही है और उसमें हमें सिल्क स्पाइडर देखने को मिलेगी। लेकिन आज की जो न्यूज है वो एमसीयू के स्पाइडरमैन के हवाले से है कि स्पाइडरमैन जो 2 आ रही है उसका टाइटल रिवील हो चुका है। तो जो मेरा कम्युनिटी टैब फॉलो करते हैं या मेरा फेसबुक पेज फॉलो करते हैं तो उन्होंने वो शायद खबर पढ़ ली हो, लेकिन जो नहीं करते तो मैंने सोचा कि उन लोगों को एक वीडियो बनाकर बता दिया जाए। और कई लोग जो डिफरेंट वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी शायद इस खबर को पढ़ लिया होगा। तो अगर आपको याद होगा, एक मूवी आई थी बुलंदी अनिल कपूर की, उसमें प्रेस रावल का एक कैरेक्टर होता है कि अगर उसके पास कोई राज आ जाए तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। जब तक वो किसी के साथ शेयर ना कर दे तब तक उसका पेट दोबारा वापस सही नहीं आता। अब यही सिचुएशन कुछ टॉम हॉलैंड की और मार्क रफेलो की भी है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बेनेडिक्ट कम्बरबैच की जो है ड्यूटी लगाई गई थी कि टॉम हॉलैंड पर नजर रखे कि कहीं ये कोई खबर लीक ना कर दे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके मुंह से हमेशा निकलता ही रहता था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको मैं पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सीन है। Hey guys, what's up? It's Tom Holland here. I am at the ACE Seattle Comic Con, having a great time, meeting everyone. It's going really well. I wanted to apologise because there's no real revelations coming out this weekend about Spider-Man 2. I don't know much about it. I'm a little confused because I died, so I don't really know how it all comes into play. But I do know is I got the new script. I'm super excited to read it, and it's going to be great. So yeah, Spider-Man 2. Let's do this. अब ऐसा है कि टॉम हॉलैंड एक कॉमिक कॉन का इवेंट अटेंड करने गए हैं जहां पर उन्हें स्पाइडरमैन 2 की जो है स्क्रिप्ट दी गई है। तो उसने काफी एक्साइटेड होकर इंस्टाग्राम पे लाइव जाके ये वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो बेसिकली अपने आईपैड पे हमें स्क्रिप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें स्क्रिप्ट तो नजर नहीं है, हमें कुछ और ही नजर आ गया और वो था नई आने वाली स्पाइडरमैन मूवी का टाइटल जो कि है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और अभी तक हमें सिर्फ इस मूवी के बारे में ये पता लगा है कि इस मूवी का जो मेन विलन है वो है मिस्टीरियो और मेरे ख्याल से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिनिस्टर 6 की तरफ लेके जाने की। और काफी चांसेस यही है कि ये जो मूवी है ये एवेंजर्स 4 जो आ रही है उसका टाइटल तो अभी तक हमें नहीं पता, ये यकीनन उसके बाद की ही होगी। और जितना खबरों से पता चल रहा है कि टोनी स्टार्क भी नहीं रहेगा इस मूवी के बाद, एवेंजर्स 4 के बाद, और ना ही कैप्टन अमेरिका। तो शायद ये जो है मूवी स्पाइडरमैन 2 ये टॉम हॉलैंड की स्टैंड अलोन मूवी हो, यानी हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा एवेंजर्स देखने को ना मिले। अब बात करें अगर इस मूवी के टाइटल की, वो है फार फ्रॉम होम, तो ये हमें जो एवेंजर्स 3 यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का जो एंड हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रही है कि स्पाइडरमैन तो अब नहीं रहा। जैसे कि वीडियो में भी खुद टॉम हॉलैंड ने भी कहा कि मैं तो मर चुका हूँ, मुझे तो अब आइडिया नहीं है कि स्क्रिप्ट कैसी होगी। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि एवेंजर्स 4 में हमारे पास टॉम हॉलैंड वापस आ जाएगा। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, वैसे हमें इस बात का आइडिया पहले से था और हमें ये भी पता है कि ब्लैक पैंथर भी वापस आएगा क्योंकि उसकी भी नई मूवी आ रही है, गार्डियंस भी वापस आएंगे, उनकी भी नई मूवी आ रही है। तो मार्वल का जो दावा है कि जो मर चुके हैं वो हमेशा मरे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारा उन्होंने एम ही झूठ फैलाया है ताकि अगली मूवीज़ के लिए लोगों को एक्साइटेड कर सके। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जितने भी कैरेक्टर मरे हैं वो सारे वापस ज़रूर आएंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले की हो और स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद की हो, और जो हमारा विलन है वो उसके घर से थोड़ा सा दूर रहता हो, जो कि उसके टाइटल को शो कर रहा है कि फार फ्रॉम होम। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब 0 चांस है। लेकिन थ्योरीज बनाने में क्या है, जितनी मर्जी बनाई जो। अच्छा, अब अगर मैं एक सच्ची बात बोलूं तो मुझे जो लगता है कि ये उनकी प्री प्लान साजिश थी, यानी कि एमसीयू वालों ने उसे जानबूझकर कहा कि यार जा तो ये वाली हरकत कर ताकि लोगों को जो है स्पाइडरमैन 2 का टाइटल पता चल जाए। और मेरे ख्याल से ये बस एक मार्केटिंग टैक्टिक है और कुछ भी नहीं है। तो ये वो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचा दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।